नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग, आपके परिवार वाले? ये होली आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी दुख तकलीफ होनी थी, होली आने वाले ज़माने में, आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, आने वाले पल में, आने वाले हर एक मोमेंट में रंगों से भरा त्योहार आपके जीवन में खूब सारे रंग लेकर आए। मेरे YouTube देखने वाले दर्शकों को, मेरे परिवार को, आपको शत शत कोटि कोटि मेरा नमन, मेरा प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार और हम उम्र को बहुत सारा दुलार। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। नमस्कार, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप देख रहे हैं अपना और मेरा YouTube चैनल, जहां पर हम होली की बात करेंगे, होली के एपिसोड्स की बात करेंगे। अभी जब बाजार ये पिचकारियां लेने में गई तो बंदूकें, बम, ठीक है, और ये सब चीज़ें मिल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। कृष्ण मिलते थे, बांसुरी मिलती थी, लड्डू मिलता था, बैलून मिलते थे। मतलब ज़माना कितना बदल गया है। हमारे ज़माने की जो पिचकारियाँ थी ना, उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान का अंश जुड़ा हुआ था। और आज के ज़माने में तो बस मर दो, मर जाओ या मार जाओ। और ये देखिए, इतनी बड़ी पिचकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले रंग से भरी ये होली आपके लिए, ये हैप्पी होली आपके लिए। और ये इतने सारे रंग जो आप मेरी टेबल पर देख रहे हैं, मेरा दिल करता है आप सब मेरे सामने और मैं भर भर कर आप लोगों के साथ होली खेलूं और खूब मस्ती करूं। खूब सारी बातें होली से जुड़ी हुई बताऊंगी। और ये खूबसूरत सी होली की कैप भी, इससे आप तो रंग बिरंगे लगते ही हैं, लेकिन सच में बाल भी बच जाते हैं। तो अगर आप भी होली इस बार खेलने जा रहे हैं तो ऐसी कैप लगा सकते हैं आप। और हमारे ज़माने की कैप, जिसे नेहरू की कैप कहते थे या आजकल आम आदमी पार्टी की कैप कहते हैं, तो वो तो ये है जिस पर लिखा भी हुआ है हैप्पी होली। तो आप इसको भी सर पर पहन सकते हैं कुछ इस तरह से। बस होली का जो ये त्यौहार है, ये रंगों भरा होना चाहिए। होली का जो ये त्यौहार है, ये मस्ती भरा होना चाहिए। होली का जो ये त्यौहार है, जीवन में हमें कुछ देना चाहिए, खुशी का हर एक पल मिलना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण 5 बातें। अगर आप होली नहीं खेलते हैं तो इस साल ज़रूर खेलेंगे। अगर आप होली पर सफाई नहीं करते हैं तो इस साल ज़रूर करेंगे। अगर आपने मेरी दिवाली की सभी वीडियोस देखी थी और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है, तो आप मेरी होली की एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और आई प्रॉमिस, आई शपथ, मैं पहले से वीडियो डालूंगी ताकि आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए, सामान चाहिए, वो इकट्ठा कर ले आप। और ये यम्मी यम्मी सी टेस्टी सी गुजिया भी है जो मैं आपके साथ खाऊंगी, लेकिन वीडियो के अंत में। अभी बहुत बातें करनी है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। होली का दहन में जाकर लकड़ियां ज़रूर लगा दीजिएगा या गाय के गोबर के उपले ज़रूर लगा दीजिएगा। जितनी ज़्यादा संभवता हो सके अपने घर की नेगेटिव और आपके घर की जो रद्दी है, आपके घर की जो टूटे फूटे सामान है, आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो निकालने लगिएगा। उन सबको जहाँ पर भी होलिका बंधी होती है वहाँ जाकर रख दीजिएगा। पहले ज़माने के अंदर तो होलिका दहन के अंदर कभी लकड़ियाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि गाँव देहात के लोग 15-20 दिन पहले होली को बांध देते थे और अपने अपने घर की जितनी भी कबाड़ की चीज़ें थी सब लाके उसमें रख दिया करते थे। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके का शव जला है इसके अंदर। देखा जाए तो होलिका दहन के अंदर जो आपको मेन महत्वपूर्ण बात और मैसेज समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि होलिका लेकर बैठी थी कि मैं अपने खुद के भतीजे को इसके अंदर जलाकर राख कर दूंगी और ख़त्म कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रहलाद उसमें जल नहीं पाए, और नहीं जल पाए इस वजह से वो खुद जलकर राख हो गए और श्री हरि विष्णु का नाम लेकर प्रहलाद उस जलती हुई अग्नि से बाहर आ गए। तो जब होलिका का दहन उसमें हो गया, होलिका उसमें जल गई, तो बाकायदा ये एक शमशान घाट की अर्थी, एक राख, एक ऐसी चीज़ हो गई जो नेगेटिव है। तो ये आपके घर की नेगेटिव सब एनर्जीज को जला देती हैं। जितनी जल्दी हो सके अपनी नज़र रोज उतारकर होलिका में डालना शुरू कर दीजिए। उससे पहले लगातार 10 दिन तक, आपके पास ये वीडियो 10 दिन पहले पहुंच रही है, 5 दिन पहले पहुंच रही है, 1 दिन पहले पहुंच रही है, आपने लाल मिर्च साथ लेनी है, नमक और राई लेना है, उसे ऐसे एक अखबार में रखना है और उसे ऐसे रब करना है और उस कागज़ को अपने ऊपर से 7 बार वार कर और उसको रोज जाकर होलिका दहन के अंदर डालना शुरू कर दीजिए। आप रोज जाकर भी 10 दिन तक, 5 दिन तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, आधे दिन भी अगर अपनी एक बार भी इस उपाय को कर नजर डालना शुरू करेंगे, तो जिस दिन होलिका दहन होगा आपकी नेगेटिविटी, आपकी बुरी नजर, ऊपरी हवा सब खत्म हो चुकी होगी। होलिका दहन जिस दिन हो, आपकी आस पड़ोस में अक्सर सब तो आपसे खुश नहीं होते, किसी किसी से आपकी दुश्मनी भी होती है, कोई आपको पसंद नहीं करता। इन 8 दिनों में ऐसे दुश्मन के घर का जो आपको पसंद नहीं करता, आपके प्रति पीछे से बातें करता है, उसके घर से इलायची, लौंग, सुपारी,
पान या कोई सफ़ेद मीठी चीज़ कतई ना खाएं। अगर कोई अपने हाथ से आपको सफ़ेद मिठाई देता है कि बेटा ये ले लो, ये प्रसाद है, ले लो, अपमान मत करो, उसे हाथ में पकड़ो, वो जब चले जाएं तो किसी भी पेड़ के नीचे रख दो। होलिका दहन के दिन आप अपने जीवन में अगर खुशबू चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, तो होलिका दहन जिस वक्त हो रहा हो तो उसमें एक इत्र की शीशी डाल दें। अब इत्र की शीशी कांच की है, उसे खोलकर इत्र छिड़क दें अग्नि के अंदर और फिर अपने जीवन के अंदर बदलाव देखें। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है और लगातार बीमार है और दवाइयाँ चलती ही चली जा रही हैं, घर कर्जे में डूबता जा रहा है और सब चीज़ें बीमारी और दवाइयों में जाई जा रही हैं, तो इतना खूबसूरत सा एक रेड कलर का आप कपड़ा ले लें। ये तो नकली बाल और टोपी हैं, सिंथेटिक है। आप एक कपड़ा ले लें और उस कपड़े के अंदर उस व्यक्ति की सभी दवाइयों की एक एक डोज ले लें, सब ले लें और उस व्यक्ति के सर पे से 7 बार घुमाकर होली का दहन जिस वक्त हो रहा हो, अग्नि लगी हुई हो, वो दवाई काला लाल कपड़ा उसके अंदर फेंक दे। ठीक है, एक परिक्रमा ले लें। ये अगर बीमार व्यक्ति खुद करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके हालात सही ना हो तो उसके घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और ये कामना करे कि आज मैं अपनी मम्मी की, भाई की, चाचा की, अपनी किसी की भी बीमारी को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, इसे फेंक कर जा रहा हूँ। बीमारी में दवाइयाँ कम होने लगेंगी, आप ठीक होने लगेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। आपको होलिका दहन की परिक्रमा ज़रूर लेनी है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी सीधी नहीं लेनी है, ताकि आपके जितने बंधन बंधे हुए हैं, किसी ने तंत्र विद्याएं कर रखी हैं, किसी ने जादू टोना कर रखा है, किसी ने आपके काम को बांध रखा है, आपकी शादी को बांध रखा है, तो 7 उल्टी परिक्रमाएं लेकर अपने घर लौट कर आ जाए। होलिका दहन पर आपको तुलसी के पास 4 मुखी दीपक रात्रि में जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ये जादू टोने की दीपावली जैसी बड़ी रात है। ठीक है, वो अमावस की रात होती है, ये पूर्णमासी की रात है, तो जितना जादू टोना तंत्र विद्याएं लोगों को करनी होती है, लोग इस रात में करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचकर रह रहे हैं। होलिका दहन के अंदर बहुत बातों का आपको ध्यान रखना है। होलिका दहन में कभी भी लाल या बहुत ज़्यादा काले रंग के कपड़े, काले कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। एक बार आप लाल कपड़े पहनकर तो जा सकते हैं, पर मेरी एडवाइस है होलिका दहन के समय 2 रंग के कपड़ों को अवॉइड करें। एक है लाल और एक है काला, तो आपके लिए बहुत उत्तम और बढ़िया रहेगा। होलिका दहन और होली से जुड़ी हुई जो वीडियोस मैं आपको डालने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, जो यूट्यूब पर मैं अपलोड करने वाली हूँ, वो आपने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे उपाय चीज़ें नहीं सुनी होंगी, और सुनी होंगी तो मेरी ही यूट्यूब वीडियो पर सुनी होंगी। लेकिन यकीनन आपने जैसे दिवाली पर मेहनत की थी, अगर आप वैसी ही मेहनत इस बार होली पर कर ले, तो आपके जीवन पे से तंत्र विद्याएं, ऊपरी हवा, जादू टोना, तंत्र के साथ साथ किसी ने आपको किसी बंधन में बांधा हुआ है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, कर्जे ने आपको दबोचा हुआ है, तो तमाम तरह की चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जब होली का दहन हो जाए, रात्रि के समय आप घर पहुंचे, तो कोशिश करें कि अपने पति, अपने परिवार या अपने बेटे के साथ अपने रिश्तों को मधुर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, अगर वो रिश्ते खराब हैं, मैं यहाँ सिर्फ कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे सहेली का हो, चाहे पति पत्नी का हो, सास का हो, किसी भी तरह से थोड़ा सा कॉटन के अंदर इत्र लेकर उस शख्स के कान पर रात को लगा दीजिए। और जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता या कि यहाँ कान पर इत्र लगाकर छोड़ देते थे कॉटन में, और उन्हें गले लगाकर अपनी गलतियों की माफ़ी उनसे मांग लीजिए। आपके रिश्ते में फिर से मधुरता आ जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अब मान लीजिए वो शख्स आपसे दूर है और आप ये नहीं कर सकते, तो उसकी तस्वीर पर कान के पास उंगली से थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए और फ़ोन कर कर उससे बात करने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते मधुर और बढ़िया हो जाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पर हम होली की बात कर रहे हैं, जहाँ हम रंगों की बात कर रहे हैं, जहाँ हम पिचकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम बहुत कलरफुल अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। होली जब आती है तो गर्मी को साथ लाती है, मौसम में परिवर्तन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत सारे लोग होली ये सोचकर नहीं खेलते हैं कि उनकी स्किन खराब हो जाएगी, उनको एलर्जी हो जाएगी, ये बेकार त्यौहार है, ये दारू पीने का त्यौहार है, इसमें लोग बदतमीजी करते हैं, इसमें लोग अच्छा नहीं व्यवहार करते हैं, इसमें बाल खराब हो जाते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं अपनी स्किन को बचाने के लिए, ऐसे एक छुट्टी समझते हैं और सारा दिन बैठकर सिर्फ मर्डर, रेप और आग लगने की, और इस नेता ने वो किया, उस नेता ने ऐसा किया, ये सब तरह की बातें करते हैं, उनके जीवन के अंदर कभी रंग नहीं आते। जो भी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं या कर गए हैं, यकीनन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। होली जमकर खेलिए, जमकर बनाइए, तरीके से खेलिए, बहुत अच्छे रंगों से खेलिए, सबकी आंखों का ध्यान रखिए, किसी के साथ बदतमीज़ी मत कीजिए। ये जो रंग है
ये बहुत खूबसूरत और बिल्कुल पाउडर की तरह रंग है। इसे अगर आप अच्छे रंगों को खरीद कर लेकर आएंगे, ऑर्गेनिक कलर्स को लेकर आएंगे, तो आपकी स्किन को यकीनन कुछ नहीं होगा। देखिए ये रंग लगता भी नहीं है और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि रंगों का ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होली लगातार खेलते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।